सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। यहाँ सभी अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल दें। सबने डाल दिए? जी गुरु जी। आपका विषय है कि ये पितृदोष बनता क्यों है। जी ये पितृदोष एक तरह से है क्या। पिछली वीडियो लेक्चर 4 नाम से, अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं इस वीडियो में कुछ और पितृदोष के आधार अच्छे से समझा पाऊँ। पितृदोष को समझने से पहले हमें डीएनए का मनोविज्ञान समझना होगा। ये डीएनए होता क्या है। आपने डीएनए को कई बार सुना होगा। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे यहाँ पाया जाता है, सभी के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है। इसे ऐसा समझें, ये हमारी एक पहचान है। माता पिता से आनुवांशिक जो भी गुण या अवगुण हमें मिलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी उन गुणों और अवगुणों को ये डीएनए फैलाने का काम करता है। आपकी समझ में ये बात आई या नहीं? जी गुरु जी। इसे मैं और सरल ढंग से समझाना चाहूंगा। आप किसी बीज को समझने की कोशिश करें। एक बीज के अंदर उसके वृक्ष का पूरा प्रोग्राम समाया हुआ होता है। ये बीज आम का वृक्ष बनेगा, या ये बीज किसी कांटेदार वृक्ष को लेकर चल रहा है, या इस बीज के अंदर अच्छे अच्छे फूल लगेंगे, फल लगेंगे। ये बीज के अंदर उस वृक्ष की होने की पूरी संभावनाओं का जो प्रोग्राम है वो समाया हुआ होता है। ठीक इसी तरह किसी भी इंसान के अंदर जो उसका डीएनए होता है, वो उसके पूर्वजों की हिस्ट्री समझाता है। वो ये समझाता है कि इसके संस्कार कैसे रहे, इसके पूर्वजों के संस्कार कैसे रहे। वो ये समझाता है कि इसके पूर्वज किस कल्चर में उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। D1 एक तरह से जो डीएनए है किसी भी इंसान का, आप ऐसा मानकर चलें कि वो उसके संस्कार है। ये उसके संस्कारों से फ्लक्चुएट होता है। ऐसा समझे, मैं जो भी सोचता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, मेरे मन में जो भी कुछ चलता है, मैं अच्छा या बुरा जो भी सोचता हूँ, वो सब मेरे डीएनए में समाता है। वो मेरे डीएनए को फ्लक्चुएट करता है, उसके सभी गुणों को वो एडॉप्ट करता है। और फिर यही गुण जब मेरा विवाह हो जाता है तो मेरी संतान में समाहित होता है। मेरी संतान एक तरह से देखा जाए तो मेरे ही डीएनए को लेकर पैदा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बातों को लेकर कभी कभी विवाद हो जाता है, तो जब उसका डीएनए उसके डीएनए से टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है नहीं, दोनों का डीएनए एक है, इसलिए ये संतान उसी की है। आपने सुना होगा। जी गुरु जी सुना।
वो बात एक अलग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पितृदोष की। पितृदोष एक तरह से देखा जाए तो कुछ इस तरह से समझने जैसी बात है कि आपके डीएनए के अंदर, आपके संस्कारों के अंदर, आपके पूर्वजों के संस्कार हैं। पितृ, पितृ यानी कि आपके पूर्वज। दोष यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ गलत किया है या उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ अशुभ धारण किया है वो आपको भी मिला है। ये जब किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली को देखा जाता है तो समझ में आता है कि ये जो पितृदोष बन रहा है ये किस ग्रह से बन रहा है और क्यों बन रहा है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब इसको एक और उदाहरण के साथ हम लेकर चलते हैं। घर परिवार के अंदर जब पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, अपनी संतान पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने समाज और अपने रास्ते के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मौज मस्ती में ही जीते हैं। ये दोष बन जाता है जो उनकी संतान को झेलना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो जो पुरुष अपनी अय्याशियों में जीते हैं, अपने दुष्चरित्र में जीते हैं, व्यसनों में जीते हैं, ये दोष उनकी संतान को झेलना पड़ता है। ये संतान दिमाग से कमज़ोर हो सकती है, ये संतान आँखों से कमज़ोर हो सकती है, हड्डियों से कमज़ोर हो सकती है, इनका आत्मबल कमज़ोर हो सकता है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये पुरुष के दोषों पर आधारित है, क्योंकि पिता सूर्य है। और जब हम सूर्य की बात करते हैं, आप जब किसी बच्चे का विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो उसका डी अगर कमज़ोर निकल के आ रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको पिता के अवगुणों का इसको ये सब मिला है। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चों के अंदर उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। एक उम्र में आके तो आंखें सभी की कमज़ोर होती हैं, लेकिन आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, अपंग हो जाते हैं, या किसी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है दोष, ये आने वाली संतान को मिल जाता है। कभी कभी आने वाली संतान से ज़्यादा उनको मिलता है जो उनके पोते होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जब हम किसी बच्चे की जन्म कुंडली पर बात करते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि ये किस कारण से मिला है। जब हम चंद्रमा से संबंधित पितृदोष पर बात करते हैं तो वो माँ के अवगुणों के कारण बच्चे के अंदर चंद्रमा का पितृदोष होता है। इसमें मैंने अवगुणों की जो बात की उसको थोड़ा समझने जैसा है। माँ ने अपनी संतान पर ध्यान नहीं दिया। आज की तारीख में बड़ा देखा जाए तो ये जो प्रचलन चला है, और वो प्रचलन है कि आपकी संतान को भी आया पालती हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से पितृदोष नजर आएगा। एक तरह से देखा जाए तो हम जिस मॉडर्न लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें तो सोसाइटी के अंतर्गत आती हैं। कहीं ना कहीं वो सब बातें दोष के रूप में हमारी संतान को या आने वाली संतान को पितृदोष के रूप में झेलनी होती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है उसको थोड़ा समझने जैसा है। एक स्त्री पुरुष जन्म लेने के बाद
जब विवाह करते हैं तो विद्वान को चाहिए कि सबसे पहले उनके पितृदोष का निवारण कराएं, अगर दोष है तो। कहने का मेरा मतलब है, वरना ये दोष आने वाली संतान में भी आएगा। आज बच्चे लव मैरिज करते हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है, खानदानों में क्या कुछ चला आ रहा है, उनके डीएनए में क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, जिस कारण से ये दोष बढ़ते चले जाते हैं और समाज पूरा दूषित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति विवाह कर रहा होता है, उसने विवाह भी कर लिया होता है, तो संतान से पहले उसे अपने पितृदोषों पर काम करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि हमें जो माता पिता से जो अशुभताएं मिली हैं, इन अशुभताओं को हम कैसे दूर करें। और जब हम उन अशुभताओं को दूर कर लेते हैं तो आने वाली संतान पितृदोष रहित होगी, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे जीवन के जितने भी सत्कर्म हैं, मेरे जीवन के अंदर जितने भी दुष्कर्म हैं, या तो कुल के दोषों को बढ़ाएंगे या उनको कम करेंगे। आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है पितृदोष को लेकर। आप अपने आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी इस तरह का दोष बन रहा है तो आप एक तपस्वी होकर अपना जीवन जिए। आप सत्कर्मों के माध्यम से जीवन शैली को लेकर चलें। आप अपने मनोबल को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर काम करें, अपने आत्मबल को बढ़ाएं। आपकी संतान पितृदोष रहित होगी। आपको ये सब समझ आया? जी बिल्कुल जी। आज बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मेरा प्रयास होगा एक एक ग्रह को मैं समझा पाऊँ कि इनके पितृदोष कैसे बनते हैं और उसका निवारण कैसे हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद। सादर।